हर्षेश, तो 9 फिजिक्स चैप्टर फ्लोटेशन का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेशर इन फ्लूइड, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो कहाँ पर क्या इफेक्ट होता है अकॉर्डिंग ऑफ पास्कल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वायलेंट फोर्स या अपथ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स क्या होती है, क्या उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वायलेंट फोर्स से। तो आज हमें पढ़ना है वायलेंट फोर्स, या इसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, अपथ्रस्ट। और इसको अपवर्ड फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। वायलेंट फोर्स, अपथ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स क्या होता है पहले से समझते हैं एक थोड़े से एग्जाम्पल से। कि सपोज करो ये कंटेनर लीजिए आप, ठीक है, और कंटेनर में फ्लूइड भर लेते हैं यानी लिक्विड, ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें एक आप ले लीजिए बोतल, ठीक है, एक बोतल ले लेते हैं और इसको बंद कर लीजिए। और ये बोतल एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी है, खाली है। एम्प्टी है। अब हम क्या करते हैं इसको, कि इस बोतल को इसमें प्रेशर लगाकर इसमें डालते हैं। जैसे यहां पर आपने ऐसे आपने इसे यहां से फोर्स लगाई हुई है, अभी ऐसे डाला हुआ है, ठीक है। तो जब आप इस फोर्स को रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा। आप रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे ये कंडीशन कि ये जो बोतल है आपकी वो वापस यहां आ जाएगी ऊपर, ठीक है। भाई आप एक खाली एम्प्टी बोतल लीजिए, उससे उसका जो है ढक्कन है, ठीक है, उसको आप क्लोज कर लीजिए, उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। फिर आप उसे वाटर में ले जाइए और ऐसे प्रेस कीजिए। तो जब तक आप फोर्स को प्रेस करेंगे जब तक तो वो ऐसे ही रहेगी, जैसे ही आप फोर्स को हटाएंगे वो वापस ऊपर आ जाएगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सिंपल है कि इसके ऊपर एक नीचे से फोर्स लगती है, ठीक है, अपवर्ड फोर्स, एक फोर्स लगेगी अपवर्ड, अपवर्ड फोर्स जिसे हम बोलते हैं वायलेंट फोर्स, वायलेंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स या अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तो ये लिक्विड के अंदर लगती है, तो लिक्विड की टेंडेंसी है, तो द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड of a liquid, the tendency of the liquid to exert an upward force, ठीक है, an upward force on a body immersed partially or wholly, ठीक है, partially or wholly in liquid, partially or fluid in a liquid is known as buoyancy, ठीक है। इस फोर्स को वायलेंसी फोर्स भी बोलते हैं। तो वायलेंसी फोर्स कब लगेगी? लिक्विड में लगती है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को उस लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं, इमर्स का मतलब होता है डुबोना, ठीक है, इमर्स करते हैं होली या पार्सली, यानी या तो उसे हाफ आधा डुबोए, ठीक है, या पूरा डुबो दें, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वायलेंसी। आ रहा है समझ में? तो वायलेंसी। अब ये वायलेंसी होती है किन बातों पर डिपेंड करती है? तो इट इज डिपेंड
इट इज डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगी एक तो भाई, इट इज डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और सेकंड डिपेंड करेगी द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ने लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करा उस पर डिपेंड करेगी, और एक डिपेंड करेगी डेंसिटी पर, ठीक है। तो जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उस पर उतनी ज़्यादा बाइंड फोर्स लगा देगा वो, जितनी कम होगी उतनी कम लगाएगा, और वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम कितना वाटर ज़्यादा डिस्प्लेस कर सकता है, जितना वाटर ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा उस पर बाइंड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। यही लॉ थे हमारे, जिससे हमने सिप वगैरह बनाने के लिए यूज़ किए। आपने देखा है कि सिप जो होता है वो वाटर के अंदर आराम स्विम करता रहता है, फ्लो करता है, जबकि निडल को हम छोड़ते हैं तो निडल आपने देखा है डूब जाती है। सिंपल से समझ में आ रहा है कि जो निडल है वो वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाती है अपने से ज़्यादा, ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे, और इसलिए वो डूब जाती है, और सिप जो होता है ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर देता है। तो बाइंड फोर्स समझ में आ रहा है क्या होती है, तो ये बाइंड फोर्स होती है, इसी को बोलते हैं बाइंड फोर्स, अपथ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स। कहाँ एक्ट करती है, लिक्विड के अंदर एक्ट करती है। कब एक्ट करती है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं, ठीक है। इमर्ज करने पर डाउनवर्ड से एक फोर्स लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो उसके वेट में कुछ कमी कर देती है, उसको ही हम बोलते हैं बाइंड फोर्स, ठीक है। अब कॉज क्या होता है, ये लगती क्यों है ये भी समझ लीजिए, क्या कारण है ये लगती क्यों है। तो देखिए, सपोज कीजिए कि लिक्विड है ये, इसमें हमने ये ऑब्जेक्ट को इमर्ज कर दिया, ठीक है, इमर्ज किया। अब देखिए यहां से ये हमने इसकी फोर्स लगाई ऊपर से, एक्सटर्नल फोर्स है ये हमारी, एक्सटर्नल फोर्स, ये नीचे लगेगा इसका W mg, वेट नीचे की तरफ लगेगा, और ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी, समझ में आ रहा है आपको, अपवर्ड फोर्स या बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है, ये फोर्स लगेगी। अच्छा, अब देखिए कि साइड से भी तो लगेंगे इस पर, ये ऐसे करके, हाँ साइड से भी लगेंगे भाई। लिक्विड का आपने सुना है कि लिक्विड का काम क्या होता है, जहां भी किसी भी सरफेस से कांटेक्ट करेगा उसी पर ये फोर्स लगाएगा ऐसे करके। तो लिक्विड इधर से भी फोर्स लगाएगा, इधर ऐसे, और इधर से भी लगाएगा। लेकिन देखिए ध्यान से कि ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है, दीज फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। तो ये वाली जो फोर्स है ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में भाई, दीज फोर्स आर कैंसिल ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमारे पास केवल ये फोर्स बची है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज mg एंड दैट इज अपथ्रस्ट। तो इसके जो नेट फोर्स में कमी, नेट जो फोर्स होगी, नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, तो हम इसका अगर नेट फोर्स निकालें तो नेट फोर्स कैसे लिख सकते हो, नेट फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। अरे सुनो, क्योंकि एक फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी है इसमें, तो ये क्या करेगी कि इसके वेट में कमी कर देगी, और इस वेट में कमी आने का कारण क्या है, ये अपथ्रस्ट फोर्स है। और कितनी कमी आएगी, उतनी कमी आएगी जितना ये ऑब्जेक्ट वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है जितने वाटर को डिस्प्लेस कर देगा उसी के इक्वल कमी आ जाती है। आया समझ में क्या है बाइंड फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स क्या है। तो यहाँ पर एक डेंसिटी मैटर पढ़ा आपने, डेंसिटी, तो डेंसिटी को थोड़ा पढ़ लेते हैं इसी कंसेप्ट में हम, कि डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, डेंसिटी पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा इस टर्म में कि डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी क्या होती है,
तो डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज डिफाइंड, it is defined mass per unit volume, mass per unit volume, ठीक है। डेंसिटी को कैसे कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम बोल देते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये होती है हमारी डेंसिटी, ठीक है। तो अभी हमें डेंसिटी को बस इसी टर्म से पढ़ना है। वैसे डेंसिटी के फिर आगे जब आप पढ़ेंगे तो टाइप आएंगे कि लीनियर डेंसिटी भी होती है, सरफेस डेंसिटी भी होती है, लेकिन अभी फिलहाल हम हमारे से काम चलेगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास किस में मेजर करते हैं हम, केजी में, और ये क्या होती है, मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है, किसी भी सबस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है। ये डिपेंड किस पर करती है, मैटर पर डिपेंड करती है, ठीक है भाई। मैटर का मास और मैटर के वॉल्यूम पर डिपेंड करती है ये, कि मैटर का मास कैसा है, उसका वॉल्यूम कैसा है, उस पर डिपेंड करेगी। तो अगर हम वाटर की डेंसिटी की बात करें कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है हमारी 1.0 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, जहां भी यूज आएगी तो हम इसे लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, डेंसिटी ये होगी। तो डेंसिटी में एक और टर्म्स आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, तो ये क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी होती है भाई, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी बाय रिलेशन है डेंसिटी का। तो डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है कि रिलेटिव डेंसिटी डिफाइंड as the ratio of density of a substance and density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। आ रहा है समझ में, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी आएगी तो आपको निकालना है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी जो भी मैटर की डेंसिटी है उसको हम किससे डिवाइड करना है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसके यूनिट की बात करें तो देखो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी कैंसिल हो गया, तो ये यूनिट लेस है, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो रिलेटिव डेंसिटी के टर्म्स आएगा तो ऐसे लिखना है, डेंसिटी को आपको ऐसे लिखकर चलना है, ठीक है। तो ये डेंसिटी है। और फ्लूइड और वाइंड फोर्स के बारे में आपको समझ में आ गया कि वाइंड फोर्स कैसे होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइंड फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे और आर्किमिडीज लॉ भी पढ़ेंगे, ठीक है। आर्किमिडीज लॉ क्या है और लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है। तो बस पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।